राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से कल एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई जो कई बड़े सवाल खड़े करती है। सीलमपुर इलाके में करण नाम के एक लड़के की सरेआम उसकी जान ले ली गई और करण तकरीबन 14-15 साल का था। एक ऑटो मैकेनिक शॉप पर रिपेयरिंग का काम करता था और जिस शख्स ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया वो भी नाबालिग है। हैरानी पूरे मामले में यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि जो वारदात को अंजाम दिया गया है वो पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर दिया गया है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक नाबालिग शख्स एक शख्स को मारकर पुलिसकर्मी के पास पहुंचता है और उसे खुद को उसके हवाले कर देता है और चाकू भी उसके हवाले कर देता है। पूरी वारदात के बाद इलाके में लोगों में तनाव नजर आया, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ को काबू करने के लिए और पुलिस ने वही किया। पूरे मामले में इस एंगल को सामुदायिक एंगल देने की भी कोशिश की गई क्योंकि एक जो लड़का मारा गया वो हिंदू कम्युनिटी से था, जिसने मारा वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। हालांकि मामले को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरी वारदात के पीछे की जो असली जड़ है वो राजधानी दिल्ली में बढ़ते नाबालिग गैंग्स और उनके हौसले हैं। हम आपको अपनी पिछली कई रिपोर्ट्स में बता चुके हैं कि दिल्ली के कुछ इलाके हैं जो कि क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे बवाना का जेजे कॉलोनी और मंगोलपुरी एरिया, नागलोई एरिया, सीलमपुर। दिल्ली में ऐसे कुछ चुनिंदा इलाके हैं जहां नाबालिग गैंग्स और नाबालिग अपराधी सक्रिय हैं। हैरानी इस बात की है कि इन पर पहले भी कई मुकदमे होते हैं लेकिन फिर दोबारा से ये अपराध कर देते हैं। अब इस पूरे मामले में जब हम इस तरह की कोई खबर देखते हैं कि किसी नाबालिग ने किसी वारदात को अंजाम दे दिया, सवाल हमारे दिमाग में यही उठता है कि गलती तो प्रशासन या पुलिस की है कि पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर बात आप नाबालिगों की करें, नाबालिग अपराधी, नाबालिग गैंग्स को चलाने वाले सरगना, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ और बड़े बड़े अफसरों के भी हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। जो हमारा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस चलता है, उसमें नाबालिग को एक बालक समझा जाता है और उसके साथ कठोरतम कार्रवाई नहीं की जा सकती और इसी के चलते आए दिन राजधानी में अपराध बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर सवाल यह है कि जिस तरह करण की जान गई सीलमपुर में, इस तरह कई लोगों की जान गई है और ये जो रियायतें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की वजह से इन लोगों को मिली हैं, नाबालिग गैंग्स को या नाबालिग अपराधियों को, इन रियायतों का दुरुपयोग कैसे होता है, इसका जो जीता जागता एग्जाम्पल है कल रात को नजर आया। देखिए किस तरह से एक नाबालिग एक शख्स को मारता है और मारते ही वो फरार नहीं होता, वो हथियार जो कि चाकू है वो लेके जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और चाकू भी उसके हवाले कर देता है। कहीं ना कहीं उस नाबालिग अपराधी को ये इल्म है, ये जानकारी है अच्छी तरह से कि जो उसने किया है उसकी सजा उसे कानून हमारा नहीं दे पाएगा और कानून उल्टा उसे प्रोटेक्शन देगा। यहां मैं बार बार अपनी रिपोर्ट्स में आपको कहता हूं कि जो नाबालिग अपराधी बढ़ते जा रहे हैं ये कानून द्वारा दी गई रियायतों का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रियायतें ना सिर्फ इन लोगों को बचाती हैं, इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल कल नजर आया जब एक शख्स एक 15 या 14 साल के करण नाम के लड़के को मारकर तुरंत खुद को पुलिस के हवाले करते हैं, उसे कोई रिग्रेट नजर नहीं आता। तो यहां पर जरूरी यह है कि कम्युनल एंगल, सामुदायिक एंगल ना देकर इस पूरे मामले को एंगल दिया जाए कि नाबालिग अपराधियों पर किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी। दिल्ली सरकार ऐसा कौन सा प्रावधान ला सकती है जिसमें राजधानी दिल्ली में जो नाबालिग अपराधी बढ़ रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, जो लोग इन्हें अपराध के लिए प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, संरक्षण देते हैं, उन पर शिकंजा सबसे पहले कसा जाना चाहिए और समाज में कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनसे इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है नाबालिग अपराधियों की वो बदले
क्योंकि ओवरऑल हमारे समाज का कार्य है अपराधियों को खत्म कर देना या उन्हें मार देना नहीं है, अपराधियों को सुधारना, समाज सुधार की जो बात की जाती है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, ये एक्चुअली हमारा काम होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि वो काम नहीं हो पा रहा, और दिल्ली में नाबालिग गैंग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से सीलमपुर में कल कुणाल की हत्या हुई, करण की हत्या हुई, हालांकि कुणाल की भी पहले इससे हत्या हो चुकी है, सीलमपुर में ही, ये वाकई काफी ज्यादा परेशान करने वाला वाकया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस के भी हाथ बंधे रहेंगे और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की वजह से इस तरह के जो आरोपी हैं वो पनपते रहेंगे, तो सरकार और पुलिस आखिर किस तरह से इस चीज को कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि आए दिन जेब काटना, झपट्टा मारी, मर्डर की वारदात ये होती रहेगी अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, और एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। क्या लगता है आपको कि ये जो मैटर है नाबालिग गैंग्स और अपराधियों का, इससे हम किस तरह से पार करवा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।